के 2 तारीख का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट तेजी से ऊपर जाने के बाद हायर लेवल्स पर इस तरह से कंसोलिडेशन करता है और कुछ देर बाद सीधे नीचे गिर जाता है। अब ये एग्जाम्पल भी पहले जैसा लिक्विडिटी स्वीप पर ही आधारित है, लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। यहाँ मार्केट जब इस कंसोलिडेशन फेज में होता है तो उस समय बहुत से रिटेल बायर्स, जिन्हें यहाँ नीचे बाइंग करने का मौका नहीं मिला, वो इस एरिया के ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का इंतजार करते हैं। तो कुछ रिटेल ट्रेडर यहाँ शॉर्ट सेल करने के लिए हायर लेवल पर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। इससे इस एरिया में बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। कंसोलिडेशन फेज के बाद होने वाले ब्रेकआउट के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रैली बेस रैली, जहां प्राइस इस तरह से ऊपर आने के बाद हायर लेवल्स पर रुकते हुए फिर से ऊपर जाने से पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करते हुए ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू करती है। दूसरे कंडीशन में प्राइस ऊपर आने के बाद कुछ देर रुककर हायर लेवल्स पर इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके लिक्विडिटी स्वीप कर देती है और रिवर्स होते हुए फिर से नीचे चली जाती है, जिसे हम रैली बेस ड्रॉप कहते हैं। तीसरे कंडीशन में प्राइस हायर लेवल से नीचे आने के बाद कुछ देर तक यहां कंसोलिडेट करती है और अपने लोअर साइड को ब्रेक डाउन करते हुए लिक्विडिटी स्वीप करके तेजी से नीचे चली जाती है। इस प्राइस एक्शन को हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहते हैं। साथ ही चौथे कंडीशन में प्राइस नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करके लोअर लेवल्स पर इंड्यूसमेंट के जरिए लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिवर्स होकर वापस ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसे हम ड्रॉप बेस रैली कहते हैं। यहाँ ये पैटर्न मोस्टली बुलिश ट्रेंड में दिखाई देता है, तो ये